मेरी प्रिय आत्माओं, मैं आज आपकी सेवा में संस्कार के विषय में अपने विचार व्यक्त करता हूँ। साथ ही आपसे निवेदन करता हूँ कि ध्यानपूर्वक सुनिएगा और इसे जीवन में धारण कीजिएगा, तभी इसका लाभ होगा। संस्कारों से बढ़कर कोई नसीहत नहीं होती, ईमानदारी से बढ़कर कोई नसीहत नहीं होती। धर्मपाल कपूर। माता पिता तीन तरह के हुआ करते हैं। जो माता पिता अपने बच्चों को केवल जन्म देते हैं वे सामान्य माता पिता हैं। जो जन्म के साथ संपत्ति भी देते हैं वे मध्यम माता पिता हैं। लेकिन जो माता पिता बच्चों को जन्म और संपत्ति के साथ साथ अच्छे संस्कार देते हैं वे उत्तम माता पिता होते हैं। अगर आप अपने बुढ़ापे को सुखी बनाना चाहते हो तो अपने बच्चों को केवल कार न दें वरन उन्हें अच्छे संस्कार भी दें। मुनि श्री तरुण सागर जी, कड़वे प्रवचन, भाग 8, पृष्ठ 100। संस्कार का अर्थ है शुद्ध करना। जिस प्रकार सुनार अशुद्ध सोने को अग्नि में तपाकर अशुद्ध करता है, उसी प्रकार नवजात शिशु को संस्कारों की भट्टी में उसके दुर्गुणों को निकालकर सद्गुणों को प्रतिपादन करने को संस्कार कहा जाता है। वस्तुतः संस्कारों से विचार, विचारों से प्रकृति, प्रकृति से चरित्र और चरित्र से भाग्य बनता है। अतः डॉक्टर सत्यव्रत शांतालकार लिखते हैं, पहले से विद्यमान दुर्गुणों को हटाकर उनके स्थान पर सद्गुणों को ग्रहण कर लेने का नाम ही संस्कार है। संस्कार क्या है? जैसे भोजन बनाने से पहले कंकड़ पत्थर मिट्टी को चुनकर अन्न को साफ किया जाता है, घी, हींग, जीरा आदि से संस्कारित कर उसे स्वादु, उत्तम और गुणकारी बनाया जाता है, वैसे ही विभिन्न संस्कारों के द्वारा शरीर, मन एवं आत्मा के दोषों को निकाल कर उसमें उत्तम गुणों का सिंचन करना, श्रेष्ठ मानव बनाना ही संस्कार कहलाता है। अतः जहाँ पर बरसात ना हो वहाँ फसल खराब हो जाती है। इसी प्रकार जहाँ पर संस्कार ना हो वहाँ नस्ल खराब हो जाती है। अच्छा, जैसे आजकल हो रही है, आप देखते हैं घरों में संस्कार है ही नहीं। वे माता पिता ही बच्चों के बड़े शत्रु हैं, जो अच्छी आदतें डालने के लिए कठोर नहीं बनते, बिगाड़ने के लिए साधन, टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर आदि देते हैं, परंतु स्वाध्याय, सत्संग और साधना नहीं कराते। यदि बच्चों को उपहार न दिए जाए तो वह थोड़ी देर के लिए रोते हैं, परंतु यदि बच्चों को संस्कार न दिए जाए तो वह जीवन भर रोते हैं। अतः मेरा बच्चों के माता पिता से सविनय निवेदन है कि वे अपने बच्चों को उपहार दें या ना दें, परंतु संस्कार अवश्य दें, क्योंकि बच्चों के चित्रमान में उपहार की अपेक्षा संस्कार अधिक महत्वपूर्ण हैं। वस्तुतः समय, संवाद और स्नेह और संस्कार आपस में जुड़े हुए हैं। आजकल अधिकांश माता पिता अपने बच्चों को सुख सुविधाएं तो देते हैं, मानता हूँ, परंतु समय और संस्कार नहीं देते। इसलिए अभिभावकों और बच्चों में स्नेह नहीं होता। अच्छा, हाँ, संस्कारों का जीवन में अत्यधिक महत्व है। इसका शाब्दिक अर्थ है किसी भी वस्तु अथवा व्यक्ति के गुण, कर्म, स्वभाव में परिवर्तन करके उसको अत्यधिक उपयोगी बनाना। जैसे दाती और आरी को जब हम तेज करते हैं तो दाती ढेरों घास काट देती है और आरी भी ढेरों लकड़ी काट देती है। इस प्रकार इनके गुणों की क्षमता बढ़ जाती है। महर्षि दयानंद सत्याग्रह प्रकाश में संस्कारों की परिभाषा इस प्रकार की है। नंबर 1, संस्कार उसको कहते हैं जिससे शरीर, मन और आत्मा उत्तम हो। संस्कार कोई कर्मकांड नहीं, किसी भी पंडित को घर में बुलाकर हवन करना और दक्षिणा देकर समाप्त कर देना है। संस्कार का कर्मकांड से कोई संबंध नहीं। संस्कार का अर्थ है बच्चों में ऐसे गुण भरना जिससे उनका चरित्र और व्यवहार जीवन भर सबको सुख देने वाला हो। न केवल अपने घर में अपितु जब वह अपने घर से निकल दूसरे स्थान पर घर में चले जाएं
तब भी उनका चरित्र और व्यवहार दूसरों को सुख देने वाला हो। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि संस्कार कैसे दिए जाए। आज के समय में बच्चों को संस्कार माता पिता भी दे सकते हैं, और यह ऐसा करने के लिए पहले माता पिता को वही बनना होगा जो वह अपने बच्चों को बनाना चाहते हो। बच्चे बातें सुनने की अपेक्षा आचरण से अधिक प्रभावित होते हैं। जब संस्कार की बात आती है तो वे पांच बातें जो कि माता पिता को अपने बच्चों के सामने आचरण के रूप में प्रस्तुत करनी चाहिए, वो ये है। नंबर 1, सदा सत्य बोलना। नंबर 3, किसी भी परिस्थिति में क्रोध ना करना। नंबर 3, घर में अपने बड़ों की सेवा करना। नंबर 4, जीवन के सुखद एवं चुनौतीपूर्ण अनुभवों को बच्चों को बताना, ताकि वे कठिन परिस्थितियों में घबरा ना जाएं और साहस और चित्र का परिचय दें। नंबर 5 है अपनी कमाई को शुद्ध रखना। ये बातें माँ बाप में नहीं होती तो बच्चों में कहाँ के आएगी। इसलिए माता पिता को ये उदाहरण बच्चों के सामने प्रस्तुत करनी चाहिए, तभी उनमें संस्कारों का पदार्पण होगा। संस्कार 5 प्रकार से होते हैं। मैं माता पिता बच्चों से सहज भी निवेदन करता हूँ कि ये 5 प्रकार के संस्कारों को ध्यानपूर्वक सुने और इसे व्यवहार में लाएं। नंबर 1, आत्मा के संस्कार। नंबर 2, पूर्व जन्म के संस्कार। नंबर 3, माता पिता के संस्कार। नंबर 4, सत्संग के संस्कार। नंबर 5, आत्मा की दृढ़ता के संस्कार। महर्षि दयानंद जी ने विभिन्न गृह सूत्र और मनुस्मृति आदि का अध्ययन करने के पश्चात संस्कार विधि में 16 संस्कारों का वर्णन किया है। परंतु दुर्भाग्यवश आज केवल 3 संस्कार की रह गए हैं, बाकी संस्कार लोप हो गए हैं। नंबर 1, नामकरण संस्कार। जन्मे हुए बालक का सुंदर नाम रखना नाम संस्कार कहलाता है। जन्म से 11वें दिन अथवा 101 दिन अथवा 1 वर्ष के पश्चात जिस दिन जन्म हुआ हो तो उस दिन नामकरण संस्कार कीजिए। नाम संस्कार के दिन अत्यंत महत्वपूर्ण अपने इष्ट मित्रों हितैषियों को बुलाकर उनका यथावत सत्कार करके बालक के पिता और ऋत्विज इस संस्कार को संपन्न करें। नामकरण संस्कार में विविध मंत्रों का पाठ और अन्य कर्मकांडों क्रियाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित नियमों का उल्लेख भी शास्त्रों में पाया जाता है। उसका समर्थन संस्कार विधि के रचयिता महर्षि दयानंद ने किया है। जन्म तिथि के देवता, जन्म काल का नक्षत्र एवं देवता का नामों उल्लेख पूर्ण आहुतियाँ। पुत्र का नाम समाक्षर अर्थात 2, 4 अथवा 6 अक्षर वाला होना चाहिए और पुत्री का नाम विषमाक्षर 1, 3 या 5 अक्षर वाला होना चाहिए। नाम के अक्षरों में वर्ण का तीसरा, चौथा व 5वां अक्षर और य, रै, लै, वै और 4 वर्णों में कोई अवश्य होना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्णस्थ बच्चों के नाम में क्रमशः शर्मा, वर्मा, गुप्त और दास होना चाहिए। बालकों के नाम में श्री, हिरी, सुहोजरा, सुभद्रा, गंधारी, सौभाग्यवती, कल्याण क्रीड़ा होना चाहिए। नंबर 2 है विवाह संस्कार। विवाह शब्द बी जमा बा धातु से बनता है, जिसका अर्थ है विशेष जिम्मेदारी। सभी संस्कारों में विवाह संस्कार प्रधान माना जाता है। ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्या और बल को प्राप्त करके तुल्य गुण, कर्म और स्वभाव वाले प्रतियुक्त होके स्थानोत्पत्ति एवं अपने अपने वर्ण और गृहस्थ आश्रम में के अनुकूल उत्तम कर्म करने के लिए स्त्री पुरुष का संबंध होना विवाह कहलाता है। विवाह योग्य आयु। स्वामी दयानंद जी ने विवाह के लिए पुरुष की आयु न्यूनतम 25 वर्ष और कन्या की आयु 16 वर्ष मानी है।
8 ग्रंथों के आधार पर विवाह के लिए कन्या की अधिकतम आयु 24 और पुरुष की 48 वर्ष मानते हैं। अच्छा, नंबर 3 है अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार वह कर्म है जो शीर के अंत में होता है, जिसके आगे शीर के लिए कोई भी अन्य संस्कार नहीं है। इसको नरवेद, पुरुषवेद, नरयान, पुरुषयान भी कहते हैं। अश्वयायन गृह सूत्र को छोड़कर उपलब्ध किसी गृह सूत्र में अंत्येष्टि संस्कार का वर्णन नहीं है। कौशिक सूत्र में पितृवेद नाम से अंत्येष्टि का उल्लेख मिलता है। स्वामी दयानंद जी ने अपने संस्कार विधि में अंत्येष्टि संस्कार को मानते हुए 2 प्रबल प्रमाण उद्धृत किए हैं, एक यजुर्वेद और दूसरा मनुस्मृति का। अंत्येष्टि के बाद पुरानी कर्म का खंडन। स्वामी दयानंद जी ने अंत्येष्टि के बाद एकादशा और द्वादशा सपिंडी कर्म, मानसिक वर्ष, ज्ञा, श्राद्ध आदि क्रियों को वेद विरुद्ध अकारण्य माना है, क्योंकि मृत्यु के बाद जीव जिस यमालय में जाता है उस यमालय का अर्थ बाट बाल्य अर्थात अंतरिक्ष को जो ऊपर पीला सा दिखता है वह है। इस संदर्भ में स्वामी जी ने ऋग्वेद यजुर्वेद के 6 मंत्र उद्धृत किए हैं, जिसमें यम शब्द का उल्लेख है। इन 6 स्थानों पर यम के भिन्न भिन्न अर्थ हैं। स्वामी दयानंद जी कहने का भाव है कि हमें जीवित की जो कुछ करना चाहिए, जीवित माता पिता को करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। अगर आदमी की मृत्यु हो जाती है तो उसका कोई लाभ नहीं होता। हम जो बरसी मनाते हैं, हाँ, उसके हम अपने बुजुर्गों को याद करते हैं, लेकिन जीते जी की सेवा करनी चाहिए। इन 6 स्थानों को यम के भिन्न भिन्न अर्थ हैं। नंबर 1 ऋतु, नंबर 2 परमेश्वर, नंबर 3 अग्नि, नंबर 4 वायु, विद्युत और सूर्य, नंबर 5 वेग वाला होने वाली वायु, नंबर 5 पूरे परमेश्वर। उपरोक्त विवेचन विश्लेषण के अध्ययन के उपरांत हम इस निष्कर्ष एवं निचोड़ पर पहुँचते हैं कि अब 16 संस्कारों में केवल 3 संस्कार ही अमल में लाए जाते हैं। वे हैं नाम संस्कार, विवाह संस्कार और अंत्येष्टि संस्कार। 6 संस्कार प्राय लुप्त हो गए हैं। स्वतंत्रता के पश्चात बच्चों को अक्षर ज्ञान देने के लिए देश में ग्राम ग्राम में स्कूल खोले गए, परंतु बच्चों को संस्कार बनाने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। वस्तुतः हमारे देश में 95% शिक्षक ऐसे हैं जो बच्चों को अंग्रेजी, हिंदी आदि शिक्षा देने में तो समक्षक हैं, देने में समक्षक हैं, परंतु उन्हें वे संस्कार नहीं देते, क्योंकि उनमें भी संस्कार नहीं हैं। जब व्यक्ति वही चीज़ देगा जो उसके पास होगी, जबकि संस्कारों तथा शिक्षा का न्यायोन्यासित संबंध है। यदि संस्कार शिक्षा को महान लक्ष्य की ओर ले जाते हैं तो शिक्षा संस्कारों की जननी है। वस्तुतः आजकल शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, अगर कोई आपसे पूछे शिक्षा आजकल की शिक्षा क्या मुख्य उद्देश्य है, तो 2 शब्द मैं बताता हूँ, अर्निंग और लर्निंग। हाँ, परंतु ये अधूरा के उद्देश्य है। इसके साथ शिक्षा का उद्देश्य कैरेक्टर बिल्डिंग और आर्ट ऑफ लिविंग भी होना चाहिए। ये संस्कारों से ही होगा, जो कि आजकल बहुत कम देखने को मिलता है। अच्छा, वस्तुतः संस्कारों के बिना मानव नहीं बन सकता। यह सर्वविदित है कि संख्या जैसे विश्व को भी संस्कारों की भावना देकर अमृतुल्य बनाया जा सकता। जंगली खूंखार शेर को संस्कारों द्वारा बकरी के साथ एक घाट पर पानी पिलाया जा सकता है। यदि माता पिता एवं शिक्षक अपने बच्चों को एवं विद्यार्थियों को संस्कार एवं समय दें, तभी बच्चे संस्कार बनकर मानवता की सेवा करेंगे, तभी उनमें इंसानियत की भावना आएगी। जैसे स्वामी विवेकानंद लिखते हैं, मैं श्रोतोगण से
से ये निवेदन करता हूँ कि स्वामी विवेकानंद जी की ये कथन को बड़े ध्यान से सुनिएगा और अपने जीवन में उतारिएगा, और ताकि आपके बच्चे संस्कार बने और चित्रवान बने। स्वामी विवेकानंद लिखते हैं कि बच्चों पर निवेश करने की सबसे बड़ी चीज़ है अपना समय और अच्छे संस्कार। यह अच्छे पाठक का निर्माण 100 विद्यालयों के बनाने से बेहतर है। इसीलिए एक हिंदी कवि ने कितना सुंदर लिखा है, आज ज़रूरत है मानव को आध्यात्मिक उपचार की, संस्कार एकमात्र है औषधि व्याकुल संसार की, आज मांग है दृष्टिकोण में उसके तुरंत सुधार की, संस्कार एकमात्र है औषधि व्याकुल संसार की। आज माता पिता के पास संस्कार समय तो क्या देंगे, उनके पास अपने समय नहीं है, लेकिन गृहस्थी की सबसे बड़ी खुशी उसी चित्रवान उसके बच्चे उसकी औलाद होती है। इसलिए मैं संसार के सब गृहस्थियों को निवेदन करता हूँ कि अपनी संस्कृति को अच्छा बनाने के लिए, चित्रवान बनाने के लिए, सच्चे अर्थों में मानव बनाने के लिए वो अच्छे संस्कार भी दे और समय भी दे। मैंने जितने भी गृहस्थों से मिला हूँ, कोई गृहस्थी कहता है मेरा लड़का इंजीनियर बन जाए, कोई कहता डॉक्टर बन जाए, कोई कहता IAS बन जाए। जो आज तक मुझे कोई भी ऐसा गृहस्थी नहीं मिला जो ये कहे कि मेरा लड़का जो है वो अच्छा सच्चा इंसान बने। अच्छा सच्चा इंसान वो संस्कारों के द्वारा बनेगा, क्योंकि अच्छा सच्चा इंसान 100 डॉक्टरों मास्टरों IAS से बेहतर होता है। वही मानवता का भला कर सकता है। ओम शांति।